अब चलते हैं और आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे किरदारों से जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ खूब निभाया है। अमूमन दोस्ती में हमेशा मर्दों की मिसाल दी जाती है, ताहम इस वक्त मैं आपको दो ऐसी लड़कियों से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने दोस्ती के रिश्ते को खूब निभाया है। ये है मुक़द्दस ज़हीर जो चौथी मंजिल से कुरान पढ़ाते वक्त गिर गई थी, और उनके साथ उनकी दोस्त और जो उनकी कज़न भी है ज़ैनब सईद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी दोस्ती की कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी मुक़द्दस, बताइएगा कि आप लोग कब से दोस्त हैं और आपके साथ जो ये वाक़या पेश आया तो इसमें आपकी दोस्त ने आपका खूब साथ निभाया, इस हवाले से हमें ये बताइए। हम बचपन से दोस्त हैं, कज़न्स भी हैं, और माशाल्लाह इसने मेरा बहुत साथ दिया है। 2 साल हो गए ये मेरे साथ है और बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, आप जो है ना हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, तो यहाँ पर आपको जब घर वगैरह की याद आती है तो आप अपनी दोस्तों से आपकी जो दोस्त है उससे बातें शेयर करती हैं? जी, मैं अपनी दोस्त से हर बात शेयर कर लेती हूँ अगर कोई घर की याद आए तो फिर क्या महसूस करती हैं जब आप उनसे कर लेती हैं बातें? बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं अपनी दोस्त से शेयर करती हूँ। जी, मुक़द्दस की बचपन की दोस्त ज़ैनब से भी बात करेंगे। ज़ैनब, बताइएगा कि बचपन में कोई ऐसा अच्छा वाक़या पेश आया हो जो अभी तक आप उनको याद करके उस पर हंसते हो? वो गली में एक गाड़ी गुजर रही थी तो इसे मुक़द्दस ने जो है इस पर पत्थर फेंक दिया था और मुझे खुद आगे कर दिया था कि इसने पत्थर फेंक के नाम इससे मेरा दे दिया था। तो उस वाक़ये के बाद आप लोग की दोस्ती पर जो है ज़्यादा मजबूत हो गई थी कि नहीं, कुछ असर पड़ा था? नहीं, और ज़्यादा मजबूत, वो तो मजाक में हो गया था ना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बचपन की दोस्ती आप लोग की कैसी थी और अभी जब मुक़द्दस जो है हस्पताल में ज़ेरे इलाज है तो क्या आपकी दोस्ती पर कुछ फ़र्क पड़ा है या फिर ज़्यादा मजबूत हो गई है? नहीं, पहले इतनी गहरी नहीं थी, अब जब से ये बीमार हुई है तो अब ज़्यादा गहरी हो गई है। आप ये बताएं, दोस्ती कैसा रिश्ता है, कितनी ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए दोस्ती का रिश्ता? दोस्ती जो है वो किसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं आती है। दोस्ती जो है वो किसी डिस्टेंस में नहीं आती कि अगर दूर हो गया तो वो दोस्त नहीं रहा। तो आई बिलीव कि दोस्ती वो है जो अगर आप किसी बंदे से बहुत टाइम बाद में मिल रहे हैं तो आप उससे वैसी बात कर सकते हैं जिस तरह आपने पहले दिन उससे बात की थी। सो दिस इज़ द फ्रेंडशिप। और ज़रूरी इंसान के लिए इस तरह से है कि अगर जो इंसान का आजकल का दौर है ना वो इस तरह से है कि हर इंसान किसी ना किसी चीज़ को ऐसे स्ट्रेस में है, उसको कोई ना कोई इशू है, किसी को एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, किसी को अपनी स्टडी से रिलेटेड, समथिंग उसकी जॉब से रिलेटेड। बट आई बिलीव अ फ्रेंड इज़ समथिंग कि जिसके साथ आप बैठ के उसे बात करें ना तो आपकी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाए। एक ऐसा बंदा कि अगर आप टेंशन में हैं तो आपके जहन में सबसे पहला जो नाम जिसका क्लिक करे ना वो आपका दोस्त है। अच्छा, आप दोबारा, एक अच्छा दोस्त आपके नज़दीक कौन है, कैसा होना है? एक अच्छा दोस्त, मैं अगेन उसकी वही एक बताऊंगी खासियत। मेरे नज़दीक जो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है वो एक ऐसी दोस्त है कि अगर मैं कहीं पे भी परेशान हूँ, इवन हमारी 3-4 माह बात नहीं होती, लेकिन जब मैं कहीं पे भी परेशान हूँ मेरे जहन में जिस पहली लड़की का नाम क्लिक करता है वो वही लड़की है। कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड? और दोस्ती का जो आलमी दिन है इस मौके पर क्या मैसेज आप उसको देना चाहते हैं? मेरी जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है वो मरियम बिन्त साइमा है और वो भी इसी फील्ड की है। तो आई बिलीव के वो एक ऐसी लड़की है जिसने, क्या कहना चाहती हैं उसको? मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि शी ऑलवेज़ बी माई सिस्टर, माई फ्रेंड, इवन दो माई मदर। के जब मैं कॉलेज में हूँ, मेरी अम्मी पास नहीं है, तो उसने मुझे हर चीज़ से डील करना है कि मैं अपनी केयर किस तरह से करूँ, मैं हर चीज़ खाऊँ पीऊँ, ईच एंड एवरीथिंग। सो आई बिलीव के दोस्त जो है वो आपके लिए हर एक की कमी को पूरा कर सकता है। नो डाउट कि किसी की जगह को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट फॉर द टाइम बीइंग वो आपके लिए जो दोस्त है वो माँ भी बन जाती है, आपका बाप भी बन सकती है, भाई भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है। ये है मोहम्मद उसामा जो 7 साल पहले बीनाई से महरूम हो गए थे, ताहम इसने इसको आड़े आने नहीं दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुश्किल के इस घड़ी में इनके बचपन के दोस्त ज़रार ख़ान ने इनका खूब साथ दिया और हर अच्छे और बुरे वक्त में इनके साथ साए की तरह रहे। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी उसामा, बताइएगा कि आप लोग कब से दोस्त हैं और आपकी बीनाई से पहले और बीनाई के बाद जो है इन्होंने आपका किस तरह साथ दिया, कि आपकी दोस्ती ज़्यादा मजबूत हो गई है? मेरा ज़रा हम किंडरगार्टन से दोस्त थे, हमने एक स्कूल में सबक पढ़े, फिर बाद में कॉलेजेस डिफरेंट हो गए, लाइक वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी डिसेबिलिटी आई है या जो फिज़िकल चैलेंजेस आई है उस ने हमारे लाइक इट डिडंट बिकम अ हर्डल बिटवीन आवर फ्रेंडशिप, बजाय उसके कि हमारी फ्रेंडशिप ख़राब होती, हमारी फ्रेंडशिप और भी मजबूत हो गई। और आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि बचपन में आप लोग की दोस्ती कैसी थी और अब कितनी चेंजेस आई है इसमें? बचपन में भी जो दोस्ती थी, लाइक ऑब्वियसली वाज अ वेरी इनोसेंट एंड अ वेरी क्यूट फ्रेंडशिप। ऊंच नीच आती थी दोस्ती में बचपन से भी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हमारी। अगर कुछ मसले वसाइल आते हैं तो हम लाइक ऑल टुगेदर एज अ वन पर्सन उसकी सोल्यूशन निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रार, आप बताइएगा इनके साथ ये जो वाक़या हुआ, इनसे पहले आपके क्या तासुरात थे, अब आप किस तरह महसूस करते हैं अपनी दोस्ती के बारे में? इस तरह बात है ना कि अभी जब इनकी बिनाई मतलब नहीं है, तो मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इसकी नज़र काम नहीं कर रही। अच्छा ज़रार, ये भी बताइएगा कि आपने ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनकी किस तरह मदद की है? मदद बस जब उसामा फ़ोन कर दे तो मैं ऑन द स्पॉट हाज़िर हो जाता हूँ। हैंग आउट करते हैं, इसका कोई पेपर वर्क होता है वो करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। और अच्छा, पढ़ाई में आप किस तरह इसकी मदद करते हैं? पढ़ाई में जब इसका एग्ज़ाम होता है तो फ़ोन करता है, मैं आ जाता हूँ उसके पास। और जब कोई एग्ज़ाम होता है तो मैं उसको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आंसर बताता हूँ। ये उस तरह मेमोराइज़ करती है। और जब इनके एग्ज़ाम होते हैं तो मैं भी बताता हूँ फिर। अच्छा ज़रार, बताइएगा कि वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे पर आप हमारी यूथ और जो आवाम है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? दोस्ती जो है ये वैसे मफाद से बालातर एक चीज़ है, और आजकल के ज़माने में अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत की बात है। आप ये बताओ कि आपके ख़्याल में दोस्ती किस तरह की होनी चाहिए? क्या मफाद पे मबनी होनी चाहिए या पक्की दोस्ती होनी चाहिए? जी, दोस्ती तो पक्की होनी चाहिए। दोस्ती तो दोस्त इस तरह का होता है जैसे भाई होता है अपना। तो हम तो दोस्त को बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं, बहुत प्रमोट करते, इज़्ज़त करते, दोस्तों को बिल्कुल भाई जैसा मानते हैं। ये भी हमारा दोस्त है जिगरी। तो दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए। मुश्किल में काम आए, बेशक भाई की तरह। मफाद पे नहीं मबनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। क्या दोस्ती इससे भी बालातर कोई चीज़ है आपके ख़्याल में? दोस्ती तो एक ऐसा रिलेशन है सर जी जिसमें इंसान जो है वो एक ट्रस्ट का होता है। दूसरा अपने जो दुख है वो उसके साथ बड़े केयरफुली, बड़े ओपन होके शेयर कर लेता है और बड़ा मज़ा आता है इंसान को। दोस्ती जैसा रिलेशन तो दुनिया में कोई नहीं है अगर अच्छी हो और रियल दोस्त आपको मिले। इसलिए दोस्त इंसान को बड़े चुनने चाहिए। बड़ा चूज़ी रहना चाहिए दोस्त बनाने में। जी सर, ऐसा ही है, चूज़ी होना चाहिए और जब मिले तो फिर उसका ख्याल भी रखना चाहिए उसी तरह। जिस तरह आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस तरह आप उसके साथ। यानी आपके ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि दोस्तों की भरमार हो जाए और फिर बंदे को पता भी ना हो कि मुखलिस और असली और हकीकी दोस्त कौन है? ऐसा ही है सर। देखें ना, आप दोस्त वो होता है जिसको आप टाइम देते हैं और आप इतने ज़्यादा जब दोस्त बना इसके साथ आप शेयर करते हैं अपने दुख दर्द, अपने सारे दुख दर्द शेयर करते हैं और जितना ज़्यादा हो सके आप उसके साथ टाइम गुजारते हैं। इसलिए जितने कम हो उतने बेहतर होते हैं, लेकिन सॉलिड होने चाहिए आपके दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जबरान। अच्छा जबरान, ये बताएं कि आजकल की दोस्ती कैसी है, दोस्त कैसे बनते हैं? दोस्त इंट्रैक्शन से बनते हैं और आजकल की दोस्ती जो सी है वो पहले दौर की दोस्ती से बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। आज की अगर हम दोस्ती की बात करें तो हम लोगों को किसी से मफाद के लिए, मतलब के लिए दोस्ती ज़्यादातर हो रही है। लेकिन अगर हम पहले बात करें तो वो अहलाक से दोस्ती होती थी, मतलब उसमें किसी चीज़ का तजस्सुस नहीं होता था या कोई कुछ लेन देन नहीं था होता। आजकल आपका कहना है कि अच्छे दोस्त कम मिलते हैं? अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, मतलब कि अगर हम इसके परसेंटेज निकालें तो 100 में से सिर्फ एक ही मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शहरियार नसीर है। अच्छा, आप ये बताएं अच्छे दोस्त कितने ज़रूरी हैं? सर अच्छे दोस्त जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि दोस्त जो है ना उसका कोई मतलब नहीं होता और जहाँ मतलब होता है ना वहाँ दोस्त नहीं होता। तो इसलिए मैं यही बात कहूँगा कि जो दोस्ती है ना वो इस बात का नाम है कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है ना तो अब उस मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका दर्द पढ़ लेना, क्योंकि दोस्ती जो है ना एक क्लोज़ रिलेशनशिप है। अब जो आपका दोस्त है अगर वो मुस्कुरा भी रहा है लेकिन एट द मोमेंट अगर आप उसके दर्द को भी पढ़ रहे हैं ना तो दोस्ती इस बात का नाम है। अच्छा, आप ये बताएं कि दोस्तों की कितनी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में और कितना असर होता है एक दूसरे की लाइफ पर दोस्तों? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दोस्ती के बगैर तो फिर ज़िंदगी बेमानी है। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छा दोस्त है तो आप कामयाब हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और नौजवान है, अपना नाम बताएं ज़रा। फ़िज़ान अली। अच्छा फ़िज़ान, आप बताएं आपके नज़दीक ये दोस्ती क्या है?
मेरे ख्याल से कि दोस्ती जो है वो सुकून का दूसरा नाम है। अगर दोस्ती नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ना कोई खुशी है, ना मतलब कि हम लोग अपनी फीलिंग्स, हमारे जितने भी दुख हैं हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते। एक बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त जो है उसके साथ हम अपने दिल की और अपने इमोशंस हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो एक इंसान को इंसानों से तो दोस्ती करनी चाहिए, और किस किस चीज़ से दोस्ती करनी चाहिए? मेरे ख्याल से दोस्त सिर्फ एज फेलोस नहीं होते। अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि शुरू से हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो हमारे सबसे पहले हमारे दोस्त जो होने चाहिए वो हमारे दोस्त हमारे पेरेंट्स होने चाहिए। उसके बाद जानवरों के साथ दोस्ती करो, क्योंकि वो पेट्स बहुत लॉयल होते हैं, इंसानों से ज़्यादा लॉयल होते हैं पेट्स।